आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने एक ऐसा डिवाइस बना दिया था जिसे आप अपने पॉकेट में रख तो सकते थे, पर उसे इनेबल करने पर आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस भी होते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 10 जुलाई 1856 को स्मिलिहन, प्रेजेंट डे क्रोएशिया में जन्मे निकोलस टेस्ला की। निकोलस अपनी शार्प मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटीज का पूरा श्रेय अपनी माता ड्यूका को देते थे, जिन्हें मैकेनिकल टूल्स बनाना अच्छे से आता था। निकोलस बचपन से ही एक होनहार छात्र थे और वो इंटीग्रल कैलकुलस के कठिन सवाल अपने दिमाग में ही हल कर लिया करते, जिससे उनके टीचर को यह लगता कि वो चीटिंग करते हैं। कम उम्र में निकोलस को कोलेरा जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया और निकोलस 9 महीने बिस्तर पर पड़े रहे। कई बार तो वह मौत के करीब भी आ गए। निकोलस बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे और यही ख्वाब को देखकर उनके पिता ने बीमार निकोलस से यह कह दिया कि अगर आप स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं आपको देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा। यह सुनकर निकोलस के अंदर एक अलग से जीने की चाह जागृत हो गई, जो चाह 7 साल की उम्र में हॉर्स राइडिंग करते वक्त भाई की मृत्यु से खत्म हो गई थी। निकोलस अपनी पढ़ाई पूरी कर बुडापेस्ट में थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लगे, जहां के मैनेजर उनकी काबिलियत से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें एडिसन की मशीन वर्क कंपनी यूएसए में काम करने के लिए भेज दिया। टेस्ला एक एसी इंडक्शन मोटर बनाना चाहते थे और जिसके डिजाइन लेकर वह एडिसन के पास बहुत आशा से गए, जहां पर एडिसन ने उनकी डिजाइन को डिसअप्रूव कर दिया और उन्हें यह कह दिया कि वो डीसी डिजाइन की बेहतरी में अपना दिमाग लगाए, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एडिसन टेस्ला को $50,000 देंगे। टेस्ला जब डीसी की डिजाइन को इंप्रूव करके ले गए तो एडिसन ने यह कह दिया कि वो तो $50,000 देने की बात को मजाक के तौर पे कह रहे थे, और उन्होंने टेस्ला के पर सप्ताह सैलरी को $10 बढ़ा दिया। ये बात टेस्ला के दिल पे लग गई और इसी समय शुरू होता है एसी वर्सेस डीसी का विज्ञान जगत का सबसे बड़ा वॉर। टेस्ला के पास पैसे नहीं थे और अथक प्रयासों के बाद 1887 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल बैंकर चार्ल्स पेक के साथ मिलकर उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की शुरुआत कर दी और अगले ही वर्ष उन्होंने एक इंडक्शन मोटर बनाकर बाजार में पेश कर दिया, जिसने लोगों में एक नई आशा जगा दी। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिसन अपनी डीसी की कॉमर्शियल लॉस से बहुत परेशान थे और उन्होंने एसी का नाम डुबाने के लिए 24 कुत्ते, एक घोड़ा, एक हाथी और एक आदमी को एसी शॉक दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने यह बात फैला दी कि एसी लिविंग बीइंग के लिए एक खतरनाक चीज है। एडिसन के अथक प्रयासों के बाद भी एसी हिट हो गई, पर निकोलस यहीं नहीं रुके। उनका यह सपना था कि वह इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ की वाइब्रेशन की मदद से वायरलेस ट्रांसफर कर सके, जिसके लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन नाम के मशहूर बिजनेसमैन से $1.5 लाख लिया और वो प्रोजेक्ट पर जी जान से जुट गए। निकोलस टेस्ला की आर्थिक मदद करने वाले बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन पहले से ही इलेक्ट्रिक वायर और इंसुलेटर की बड़ी कंपनियों में भारी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके थे, और जब उन्हें यह पता चला कि निकोलस वायरलेस ट्रांसफर में कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने तत्काल उनकी फंडिंग रोक दी, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो उन्हें बिजनेस में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फंडिंग की कमी की वजह से निकोलस अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु भी एक रहस्यमयी रही, जब उन्हें एक होटल के कमरे में मृत पाया गया। उनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट ने 10 साल तक उनके मकान पर कब्जा रखा और निकोलस टेस्ला की मृत्यु के साथ ढेर सारे खोज और ढेर सारे रहस्य दफन हो गए। ये कहानी थी महान वैज्ञानिक और एसी के जनक निकोलस टेस्ला की।
आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।